गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और आप जो अपना बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। कल मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया, अलजेब्रा का पार्ट 1 पढ़ाया। आज मैं अलजेब्रा का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज कवर हो जाएंगे। कम से कम अपन जो पढ़ने वाले 15 से 16 को अपने फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हैं वो एक तरीके से, ठीक है, जिनका बेसिक है, बेसिक का डायरेक्ट जो फॉर्म है। ठीक है, समझ रहे हो, कोई चीज़ है उसकी बेसिक है और उसका बेसिक का जो आंसर आया, मतलब एंड में जो चीज़ बन करके आई है उसको अपन सीख रहे हैं डायरेक्ट याद करना आज। ठीक है, समझना तरीके से, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, बस जुड़े रहना, एंड तक वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ, समझ रहे हो, थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ। तो मतलब जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो शायद थ्योरी में ही, मतलब अभी अपनी 3-4 घंटे की और क्लास बचेगी, 4-5 घंटे की। ठीक है, तो थ्योरी में ही भाई, थ्योरी में ही मैं आपको करीब 100 से 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवा दूंगा आए हुए, जो कि आपके होंगे 2017 मेंस के आए हुए, ठीक है, 2015 मेंस के आए हुए, ठीक है, 2013 मेंस के आए हुए। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको क्या करवा रहा हूँ थ्योरी में ही। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो बचेगा वो अपन करेंगे 2018 से लेकर 2021, आप सभी को पता है, और बहुत तेज़ी से करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फिर भी टाइम लग रहा था, लेकिन अब की बार जो अलजेब्रा में क्लासेस होगी, 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास होगी, उसके अंदर अपन आराम से 60 70 क्वेश्चंस कर लेंगे एक क्लास के अंदर। और इसको अपन करीब अपने 500 क्वेश्चन अपन को करने हैं अलजेब्रा के, जिसमें से मैं आपको 400 क्वेश्चन ही करवाऊंगा शायद। ठीक है, बेस्ट 400 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जो रिपीटेड होंगे अब उनको मैं कट करना चालू करूंगा, वो आपको दूंगा, खुद से करना आप उन क्वेश्चन को। ठीक है, पीपीटी मिल जाएगी। तो अपन यहाँ पे जो 500 क्वेश्चन है उसमें से 400 350 क्वेश्चन करेंगे, और उनकी क्लास अपनी जो होगी वो हद मार करके 4 क्लास होगी, और 4 क्लास ये हो गई। और अभी अलजेब्रा की करीब आपकी 3 से 4 क्लास आने वाली है, बड़ी बड़ी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है। उसके अलावा जो भी क्लासेस आएगी, कोशिश यही रहेगी, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें एक क्लास में आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, तो आने वाली 4 क्लास ये और 4 क्लास ये, 8 क्लास में आपका पूरा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको 2022 में इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट देना आप मेरा पढ़ाने के बाद। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, मॉक टेस्ट दे सकते हो आप। मॉक टेस्ट में देख लेना कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से आया है कि नहीं आया। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक से, जो कल मैंने पढ़ाया आई होप आपको याद होगा। आज जो है अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं, और सीखना चीज़ों को, बहुत प्यारी चीज़ें हैं, तमीज़ से सीखना बस। ठीक है, आज का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो समझना क्या होता है, जब भी आपका x + 1/x = कितना हो, आपका 2 हो, तो क्या होता है, देन x = कितना होता है आपका मेरे भाई, 1 होता है। समझ में आया कितना होता है, x = 1 होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, x + 1/x = 2, तो क्या हुआ, x = कितना हो गया, 1 हो गया। याद करो क्या कि sin थीटा + cosec थीटा = कितना था आपका, 2 था। मैंने आपसे क्या पूछा था कि sin की पावर 254 प्लस cosec की पावर 254 = क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन था कि नहीं था ट्रिग्नोमेट्री में? आप बोलोगे था, और उसका आंसर भी कितना आया था, 2 आया था। क्यों आया था? क्योंकि आपने बोला था कि साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। 1 का स्क्वायर कितना भी कर दो, 1 का स्क्वायर कितना भी कर दो, तो इसका आंसर भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। याद करो इन चीज़ों को। ठीक है, रिलेट करते हुए चलूंगा, ज़्यादा चीज़ें मेरे को लगेगी रिलेट करने की, रिलेट करते हुए चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री याद रहे, भूलो ना। अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि ये इक्वल्स टू देन x = 1 किस तरीके से हुआ। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम बोलोगे कितना बना, x² बना +1, ये x उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको उधर लेकर आओगे तुम्हारे पास क्या बनेगा, x² + 1 - 2x = 0 बन गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप बोलोगे यहाँ पे क्या, x² - x + 1 = कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से x - 1 कॉमन आया, कितना है, x - 1 = कितना है आपका, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अरे x - 1 = 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये इसका प्रूफ था कि x की वैल्यू 1 क्यों होती है, मैंने इस तरीके से भी सिखा दी। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि थीटा 90 ले लो दोनों का, तो कितना होता है, 1 होता है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो और प्यार से समझने की कोशिश करना। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x
प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो आपका -2 हो, तो आप सभी क्या बोलोगे कि x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, -1 हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। कैसे आई, आप वही कर लोगे, इसको भी आराम से कर लोगे इस तरीके से, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसको इस तरीके से। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट बन गया जो कि आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो बहुत ईजी है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उनमें इनको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आज अपन सीखेंगे। वहाँ समझ नहीं पाओगे, अगर तुमको ये चीज़ें डायरेक्ट पता है ना तो तुम इजीली कर लोगे, लेकिन किस तरीके से यूज़ करना है वो समझाऊंगा आज मैं आप लोगों को। इजी है लेकिन अच्छी है, समझना। तीसरी चीज़ क्या है आपकी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आपका, कितना है, कितना है बताओ। मैं बोलूँ कि 2 है, कितना है 2, तो आप बोलोगे देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है x क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके की नीड है। समझ में आया कि नहीं आया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, समझने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा प्यार से, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है आपका कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है आपका, 1 है, तो क्या होता है आपका देन एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, -1 होता है। इस चीज़ को प्यार से और तमीज़ से समझने की कोशिश करना, ये किस तरीके से बनी है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ तुमको याद होनी चाहिए, इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 होता है, तो आपको क्या याद रखना है कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है आपका, -1 होता है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा, -1 होता है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 होता है, तो एक्स क्यूब कितना होता है तुम्हारा, -1 होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की क्लास की, ठीक है। आगे बढ़ो, उसका प्रूफ देखो, समझने की कोशिश करना। क्या बोला मैंने कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है, तो देन x इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे भाई आपका, एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा, -1 हो गया। यही बोला मैंने अभी तुम्हारे को पीछे, यहाँ पे यही समझाया मैंने तुमको। अब समझना, इसका प्रूफ समझना। मेरे को क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, मेरे को इससे क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो तुम बोलोगे यहाँ पे एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो उसका एक्स क्यूब बनाओ। तो तुम बोलोगे क्या कि ये कितना है, एक्स है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 को, इस पूरे को मैं किससे इंटू कर दूँ, तुम बोलोगे इंटू कर दो भाई इसको एक्स स्क्वायर से। क्यों, एक्स स्क्वायर से इस एक्स को इंटू करोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से इंटू कर दो। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये 1 को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बहुत प्यार से समझना चीज़ों को, ठीक है। इजी चीज़ें हैं बहुत। अब देखो ये क्या है, ओके, इससे इसको उड़ा दोगे तो तुम क्या पाओगे, यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बना। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ। बहुत ईजी चीज़ थी आपकी कोई इक्वेशन 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, क्या इस चीज़ को मैं देखता हूँ, तो प्यार से और तमीज़ से समझने की कोशिश करना। इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये एक्स है, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर उधर चल जाएगा एक्स, ये बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आपकी, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया। इस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वहाँ से आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर। इससे ये चीज़ कट गई, तो आप बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 0 आ गया है मेरे दोस्त। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर था आपका, 3, 4, चौथा कॉन्सेप्ट था ये आपका, बहुत प्यारा सा था, ठीक है। समझ में भी आया होगा, ठीक है, तरीके से। अभी क्वेश्चंस करेंगे इन पे, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को समझो जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सीख रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को समझना। अब अपना कौन सा कॉन्सेप्ट है, चौथा हो गया। पांचवा समझना क्या है, पांचवा कॉन्सेप्ट आपका कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो तुम्हारा, -1 हो। देन एक्स क्यूब इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाता है, पॉजिटिव का 1 हो जाता है, ठीक है भाई। ये चीज़ याद रखनी है और इस चीज़ को भी तुम निकाल सकते हो सेम डिट्टो उसी तरीके से। तुम बोलोगे पूरे के अंदर मैं किससे इंटू कर दूँ, एक्स स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे आएगा आपका एक्स
स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का x आएगा। कितना आएगा? माइनस का x आएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे इस x को इधर ले आओ तो ये दोनों चीज़ें माइनस की हो जाएगी, या फिर इस माइनस के साइन को इधर इनमें भेज दो तो ये क्या हो जाएगी? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया? x आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी चीज़ है, समझने की कोशिश करना, बस बने रहना देखो चीज़ों में। अब देखो भाई वहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो तुम बोलोगे कितना हो गया? एक्स क्यूब। ये कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे ये उड़ गया तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। हर चीज़ का तुमको प्रूफ मिलता है इस क्लास में, इस चैनल पे, और हमेशा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, चाहे अलजेब्रा पढ़ाऊँ, चाहे तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ, चाहे तुमको ज्योमेट्री पढ़ाऊँ। ज्योमेट्री तो इस तरीके से पढ़ाऊँगा जैसे तुमने आज तक नहीं पढ़ी होगी ना, तुमने सोची होगी, इस तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल से। लोग पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं पढ़ाते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरी इतनी तो गारंटी है, जब तुम पढ़ लोगे ना, जब मेरे से पूरा पढ़ लोगे, जिस दिन अपना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम लोगों को ऐसे मुकाम पे ले जाकर के छोड़ दूंगा जहाँ पे तुम खुद नहीं सोच सकते कि तुम कहाँ पहुँच गए। लोगों को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं ऐसे मुकाम पे पहुँचने में। अगर तुम जिस तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम पढ़ लोगे, ठीक है, अच्छी तरीके से टाइम दे लोगे, मैथ्स को रोज़ के अगर तुमने 3-4 घंटे दे दिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से रिवाइज़ कर लिया, ठीक है, मेरी पीपीटीज़ को तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, जब तुम पेपर देने जा रहे होंगे उससे 15 दिन पहले तक तुम्हारा ये जो पूरा कोर्स है, समझ में आ रहे हो, ये तुम्हारा 3 से 4 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, अपने हाथों से निकाला हुआ होना चाहिए। मैथ्स पूरी 3 से 4 बार निकाली होनी चाहिए, मेरी गारंटी है। तुम पेपर दे करके आओगे, तुम्हारे 100% है, 40+ नंबर तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़ पे कल भी मैंने आपको बोला था कि कैलकुलेशन पे भाई प्रैक्टिस करना चालू कर दो। कैलकुलेशन पे डेली तुम 30 मिनट देना चालू कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन की क्लास मैंने बना रखी है, तुम वो भी देख सकते हो, और कैलकुलेशन भाई पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई है आजकल। जो चीज़ पूछता है एग्ज़ाम में, बहुत प्यारी चीज़ें पूछता है भाई। अगर 20,000 वैकेंसी दे रहा है तो उस हिसाब से पेपर भी बनाएगा वो। ठीक है, अगर कट ऑफ कम देगा तो पेपर भी बहुत अच्छा बनाएगा। अब इस चीज़ को ढंग से समझ में आएगा, तुमको मैंने प्रूफ बताया। अब देखो तुम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, और नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, 6th चीज़ है ये आज की। ठीक है, क्या है 6th चीज़ अपनी कि x + 1/x इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो? √3 हो। देन तुम्हारा जो x की पावर 6 होता है ये कितना होता है? -1 होता है। समझ में आया कि नहीं आई थी चीज़? x की पावर 6 कितना होता है तुम्हारा? -1 होता है। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका। समझना क्यों होता है, समझना। तुम बोलोगे कि यार क्यों होता है, कैसे बनाया इसको x की पावर 6, तो तुम बोलो कि इसको एक बार के लिए क्यूब कर दूँ, मैं इसका होल क्यूब कर दूँ, तो तुम कर दो इसका होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा? x + 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू √3 का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसका होल क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? x³ 1/x³। अभी तक तो किसी को फॉर्मूले याद नहीं होंगे। ये क्या बन गया तुम्हारा? a + b का होल क्यूब बन गया। तुम्हारे को फॉर्मूले याद नहीं होंगे अभी तक तो बहुत सारे लोगों को। फिर ये कितना हो जाएगा? 3x × 1/x। ये कितना हो जाएगा? x + x इक्वल्स टू √3 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा आंसर? 3√3 आएगा। कितना आएगा? 3√3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, बहुत ईजी चीज़ है। अभी जो, अरे यार ये कितना है? 1/x। इसकी वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है कितनी है? √3। बस वो पुट करनी थी यहाँ पे। आंसर बन चुका है तुम्हारा। ये क्या हो गया? x³ + 1/x³। ठीक है, इस x से ये x कट गया, और 3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? 3√3 इक्वल्स टू कितना है? 3√3। भाई इससे ये कट गया तो तुम क्या पाओगे कि x³ + 1/x³ इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया भाई? 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा क्या हो गया भाई कि x³ + 1/x³ इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आया? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 1 में कितना आएगा? x की पावर 3 इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x की पावर 6 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। तो x की पावर 6 बराबर कितना है आपके? -1 आया, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, समझना प्यार से चीज़ों को, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भी समझा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, मेरी बात ध्यान से और अपने कानों को खोल करके सुनो। ठीक है भाई, अपन ने अगर इसका x + 1/x का होल क्यूब करा,
तो इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा। अपन ने इसको सॉल्व करा तो अपना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 आया। अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो गई कि एक्स की पावर 6 क्यों है, एक्स की पावर 9 क्यों नहीं आया। तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या कि ए की पावर m को जब मैं इंटू करता हूँ ए की पावर n से, तो मेरा क्या बनता है, ए की पावर m प्लस n बनता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। क्या, अगर मैं a की पावर m को इंटू करता हूँ a की पावर n से, तो तुम्हारा क्या बनता है, a की पावर m प्लस a की पावर n बनता है। इतनी चीज़ को हमेशा याद रखना है तुमको, ठीक है। तो तुम्हारा कितना था, एक्स क्यूब प्लस 1 क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब, इस तरीके से था। तो तुम बोलोगे क्या होगा, ये पावर प्लस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से बनी। हर चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ का तुमको क्यों बताता हूँ कि कैसे आई है, ठीक है। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करना, इस चीज़ को भी तुमको याद रखना है। कहीं भी क्वेश्चन में तुमको ये दिखेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 0 है, तो तुमको पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू कितना होगा, तुम्हारा -1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, इसी चीज़ से बनी है ये चीज़ भी, और एक ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आप 7वां पॉइंट क्या है आज का अपना, कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है, माइनस का कितना है, तुम्हारा माइनस का √3 है, तो भी तुम्हारा एक्स क्यूब, ठीक है, क्या एक्स क्यूब, ओके एक्स क्यूब नहीं, एक्स की पावर 6, तो भी तुम्हारी एक्स की पावर 6 जो है वो कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ अब कितना हो जाएगा। तो भी कितना होगा तुम्हारा, -1। कितना होगा तुम्हारा, -1। कैसे होगा देख लो। अभी लोग सोच रहे होंगे प्लस का 1 होना चाहिए ना, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं -1 था, जब यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव का 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रूफ भी देख लो, आराम से देखो यार, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। क्या करना है, इसका होल क्यूब करना है, तो इसका भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इसका होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 3√3 आएगा। इसका होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3√3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया और यहाँ पे भी प्लस लिख दिया, और मैंने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही प्लस ही तो आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर तुम बोलोगे ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना था तुम्हारा, माइनस था, ये गलती करी अपन ने, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैं -2 का होल क्यूब करूँगा ना, ठीक है, होल क्यूब करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से कैसे होता है इसका मतलब, ये कितना है, -2 इंटू -2 इंटू -2 है, ठीक है भाई। तो देखो दो माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बना लेगा, तो ये कितना आएगा, 4 इंटू, ये कितना है, -2। अब जो ये -2 है ये क्या बनाएगा तुम्हारा, 2 के साथ 4 इंटू करके -8 बनाएगा। इस तरीके से समझ में आई कि नहीं चीज़। तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम जब इसका होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा, माइनस का, समझ गए कितना आएगा। अब तुम बोलोगे इसकी जो वैल्यू थी कितनी की 1 है, माइनस का √3 की 1 है। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम बोलोगे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, बराबर माइनस कितना है तुम्हारा, 3√3 इक्वल्स टू कितना चल रहा है, माइनस का 3√3। तो इससे ये कट गया, तो तुम बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दोबारा कितना आ गया तुम्हारा, 0 के इक्वल आ गया। और इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 6 बराबर है तुम्हारा -1 के। समझ में आया कि नहीं आया। हर चीज़ का प्रूफ दिया है तुम लोगों को, हर चीज़ मैंने तुमको बिल्कुल तरीके से शिद्दत से समझाई है और तुमने भी उसको शिद्दत से समझी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सीखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, एक बार तुमको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ उस पर बेस्ड, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आजा भाई, खुल जा। भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्या दे रखा है। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 है, देन x की पावर 53 प्लस x की पावर 52 प्लस x की पावर 51 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 48 इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर तुमको एक चीज़ समझ में आई हो, क्या समझ में आई हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तुमने अगर इस चीज़ को पकड़ लिया है तो तुम आंसर अभी तक बना दोगे, तुमने आंसर भी बना दिया होगा। इस चीज़ को अगर तुमने पकड़ लिया है तो अभी अभी मैंने तुमको क्या पढ़ाया
कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 होगा, तो क्या होगा मेरा x की पावर 3 इक्वल्स टू मेरा कितना होगा भाई, माइनस का 1 होगा। कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को। अब तुम अगर इस चीज़ को ढंग से देख रहे हो तो यहाँ से तुमको नोटिस करना पड़ेगा, अपने आप को एक स्टेप ऊपर ले जा करके सोचना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले इस x की पावर 53 प्लस x की पावर 50 को साथ में लिखना चाहूँगा, ठीक है। फिर मैं लिखना चाहूँगा x की पावर 52 को प्लस x की पावर 49 को साथ में लिखना चाहूँगा। फिर मैं चाहूँगा क्या कि x की पावर 51 को और x की पावर 48 को साथ में लिखना चाहूँगा, ठीक है। आप समझ में आई? तुम बोलोगे क्यों लिखा है ऐसा, आप समझने की कोशिश करना। इन दोनों में से अगर मैं x की पावर 50 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, तुम बोलोगे इसमें से x की पावर 3 बच जाएगी प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों में से मैं x की पावर 49 कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे अंदर कितना बच गया तुम्हारा, x क्यूब प्लस 1 बच गया। अगर इन दोनों में से तुम्हारा मैं x की पावर 48 कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे अंदर कितना बच जाएगा, x क्यूब प्लस 1 बच जाएगा। अब समझने की कोशिश करना है, एक्स क्यूब क्या है तुम्हारा, -1 के इक्वल है भाई। ये कितना हुआ, -1, ये कितना है तुम्हारा +1, ये कितना हुआ तुम्हारा -1, ये कितना हुआ +1, ये कितना हुआ -1, ये कितना हुआ +1। भाई ये चीज़ कितनी हो गई, 0, 0 किसी भी चीज़ से इंटू करोगे 0, ये कितनी हुई 0, 0 किसी भी चीज़ से इंटू करोगे 0, इसको 0, ये कितना हुआ 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया मेरे दोस्त वो कितना आया, 0 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से तुमको चीज़ों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तुमको इस क्वेश्चन पे नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है, आगे नहीं, यहाँ पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 2 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे को, एक ये क्वेश्चन दे रखा है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी जो करवाया है वैसा क्वेश्चन है, लेकिन समझना पहले तुमको इस चीज को देखना पड़ेगा। क्या दे रखा है, इफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसी से तुमको चीजों को बनाना पड़ेगा, पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तुम इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करूं तो तुम बोलोगे कि क्या बन रहा है तुम्हारा a, अगर इस चीज को मैं पूरा क्या मानता हूँ a, ये क्या बन गया तुम्हारा -b। अगर इस चीज को मैं तुम्हारा क्या मानता हूँ a, तो ये तुम्हारा क्या बन गया +b बन गया। तो तुम क्या बोलोगे मेरे भाई, ये क्या हो गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं होगा, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गया, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है तुम्हारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो तुम क्या बोलोगे भाई, ये क्या बन गया तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा कितना बन गया, 2 बन गया। इतनी चीज समझ में आई। इसको उधर भेज दूंगा तो तुम्हारा कितना जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 1 हो गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। बहुत प्यार से समझ में आई होगी, तीस चीज तुम्हारी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 1 बनेगा कि 3 बनेगा, तो तुम बोलोगे ये चीज जो तुम्हारी बनी वो कितनी बन गई, 3 बन गई, ठीक है। कितनी बन गई, देखो माइनस का 1 है ना ये, तो उधर जाएगा 2 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3, उधर कितना चल रहा है तुम्हारा होल स्क्वायर चल रहा है। तो भाई तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा, √3 आया है। कितना है, √3। तो तुमको मैंने सिखा रखा है क्या कि जब भी तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना है, √3 आए, तो तुम्हारा x की पावर 6 बराबर कितना होता है, -1 होता है। ये चीज मैंने तुमको सिखाई है, बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है, ठीक है। अगर ये चीज तुमको समझ में आ गई किस तरीके से है, मैंने तुमको बताया ये चीज तुम्हारी क्या हो गई, a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि तुम्हारा क्या बनाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। इसको उधर भेजोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस स्क्वायर को उठाओगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर आ गया तुम्हारा, √3 के बराबर आ गया। अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू √3 है, तो तुमको पता होना चाहिए क्या कि x की पावर 6 माइनस किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये सिंपल सी चीज थी, आई होप आप लोगों ने उतार भी लिया होगा इस चीज को। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और इसी पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। चलो इस पेज पे करता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये कितना है तुम्हारा, x की पावर 45 प्लस 1 अपॉन x की पावर 69, ठीक है। ये क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा हुआ है। अगर समझना, अगर ये चीज है,
ये चीज है, इसी से रिलेट करके ये चीज पूछ रहा है तुमसे, समझ गए? ये क्वेश्चन है और इसी से पूछा, देन फाइंड इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये चीज है तो इस चीज की वैल्यू बताओ। तो तुमको पता लगा कि इसको जब मैंने सॉल्व करा तो तुम्हारा कितना है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3, तो x की पावर 6 इक्वल्स टू तुम्हारा किसका आ गया, बराबर -1 के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बस उस चीज को सॉल्व करना है। अब इस x की पावर 45 को मैं क्या करना चाहता हूं, समझना। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, x की पावर 6, ये कितना होगा, इंटू 7 होल पावर 7 होगी। समझ में आया? इन दोनों को इंटू करूंगा तो कितना बनेगा, तुम बोलोगे 45 बनेगा, कितना बनेगा, 42 बनेगा, कितना बनेगा, 42 बनेगा। और मेरे को यहाँ पे इसके साथ में इंटू करना पड़ेगा, x की पावर 3 इंटू करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये पूरा कितना बनेगा, x की पावर 45 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैंने x की पावर 45 को कैसे चेंज करा, इसको तो होल पावर 6 की होल पावर 7 कर दिया, इसको क्या कर दिया, x क्यूब कर दिया। समझ में? अगर मैं इसको दोबारा से देखना चाहूँ तो ये बन जाएगा तुम्हारा x की पावर 42 और ये कितना है तुम्हारा x की पावर 3। इन दोनों को मैं करता हूँ तो ये कितना बनता है, x की पावर 45 बन जाता है। इतनी चीज समझ में आया कि नहीं है? तो x की पावर 45 को अपन ने इस तरीके से ओपन करा। अगर मैं x की पावर 69 को देखता हूँ तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे भाई 6, मेरे को इसमें 6 देखना है, तो देखूंगा 6 और 66 आता है 11 बार, ठीक है, इनटू कितना बचा, तुम बोलोगे 3 बच गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। इसको मैंने इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही चीज थी, यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में, ये पुट करना था और आंसर आ जाएगा। अब प्यार से और तरीके से समझना, ये कितना हो गया तुम्हारा, x की पावर 6 इंटू 7 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, x क्यूब। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। बहुत प्यार से और बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ठीक है। इसकी वैल्यू डालोगे 1, कितनी, 1 है -1, तुम बोलोगे कितनी, -1 है। तो -1 की पावर 7, जब भी पावर 7 मतलब कोई चीज माइनस में है और उसकी होल पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर, तो हमेशा क्या आएगा तुम्हारा, माइनस का माइनस ही आएगा। अगर माइनस हो ब्रैकेट में और इसकी पावर कितनी हो, इवन हो, तो तुम्हारा माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे आ गया भाई। और मेरी बात ध्यान से समझना है तुम लोगों को, बहुत प्यार से। तो यहाँ पे कितना आया, -1 आया, इनटू ये कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस 1 अपॉन इसमें कितना आएगा, x की पावर 6 की पावर कितनी है, 11 है। ये क्या है, x6 और ये कितना है, 11। तुम बोलोगे -1 की पावर 11 हो गई, तो डेट इज तुम्हारा कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, -1 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा, एक्स क्यूब हो गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इस चीज को मैं तरीके से देखता हूँ, अगर मैं देखो ये कितना हो गया तुम्हारा, माइनस का एक्स क्यूब, -1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब बहुत तरीके से इस चीज़ को सीखना। अगर मैं इसमें से माइनस तो पहले कॉमन ले लेता हूँ, तुम बोलोगे ले लो आराम से, तो अंदर कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो तुम बोलोगे कितना बन गया तुम्हारा, एक्स की पावर 6 प्लस 1, ये माइनस बाहर है, और अपॉन में कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है मेरे भाई। तुम बोलोगे एक्स की पावर 6 तो बराबर है -1 के, प्लस 1 तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना है, 0 आया। कितना आया, 0 आ गया मेरे भाई इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया इसको। इतना डिटेल में समझाने की जरूरत थी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुमको डिटेल में समझाया। अगर अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ और इसको क्वेश्चन को तरीके से देखता हूँ तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, और ऐसा क्वेश्चन अभी भी मैंने करवाया तुम लोगों को, उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इन दोनों चीज़ों को देखता हूँ, क्या है तुम्हारे को, एक्स की पावर 320 प्लस एक्स की पावर 314, एक्स की पावर 250 प्लस एक्स की पावर 244, एक्स की पावर 94, एक्स की पावर 88, एक्स की पावर 45, एक्स की पावर, हो ये गलती हो गई, ये तो 35 और 45 10 का डिफरेंस आ गया है, तो 39 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 39 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 5 इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा। तुम देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस कितना है, पावर 6 का है, इसमें डिफरेंस कितना है, पावर 6 का है, इसमें डिफरेंस कितना है, पावर 6 का है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, पावर 6 का, और यहाँ पे पावर 6 तो दे ही रखी है। और तुमको क्या है, इस क्वेश्चन से तुमने क्या निकाला है कि x की पावर 6 बराबर है -1 के है। अब ये भी क्वेश्चन कराता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो कॉमन ले सकते हो उसको ले लो। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे भाई, x की पावर 314 मेरा क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा क्या भाई, इसका तो 6 बच जाएगा ना पावर, तो x की पावर 6 प्लस 1 बच गया। अगर इधर देखता हूँ तो मैं, तुम बोलोगे x की पावर 244 कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। अगर मैं इधर से क्या करता हूँ, x की पावर 88 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। अगर इसमें और इसमें मैं क्या करता हूँ, x की पावर 39
x की पावर 39 कॉमन लेता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। और क्या बच रहा है तुम्हारा, x की पावर 6 प्लस 1, x की पावर 6 प्लस 5 ये बच रहा है। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। तुम बोलोगे x की पावर 6 कितना, -1, 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 x की पावर 6 कितना, -1। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी थी। अब तुम बोलोगे -1 और +1 कितना बना देगा, 0, -1 और +1 कितना बना देगा, 0, -1 और +1 कितना बनाएगा, 0, -1 और +1 कितना बनाएगा, 0, -1 और +5 कितना बना देगा तुम्हारा, 4। क्या आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 0 को जब तुम x की पावर 314 से इंटू करोगे तो 0 आएगा। 0 को जब तुम x की पावर 244 से इंटू करोगे 0 आएगा। किसी भी चीज को 0 से इंटू करोगे 0 आएगा, किसी भी चीज को 0 से इंटू करोगे 0 आएगा। तो तुम्हारे पास एंड में सिर्फ ये चीज बच गई थी, x की पावर 6 प्लस 5 बच गई थी। x की पावर 6 का मतलब है -1 और ये कितना है तुम्हारा 5, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, 4। समझ में आया? ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए ही है भाई सारे, और बहुत डिटेल में भी इसीलिए है ताकि तुमको अच्छे तरीके से क्लियर हो चीज़ें। ठीक है, अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना, तभी चीज़ों को तुमको समझने में और खेलने में चीज़ों के साथ मज़ा आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आज, पता है क्या हुआ? अभी मैं जब ये PPT बना रहा था तो क्या हुआ, बीच में लाइट चले गई। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैंने क्या करा, इस PPT को क्या करा, सेव कर लिया इसमें। तो सेव करने के बाद जो मैंने यहाँ पे बनाए थे क्वेश्चंस वगैरह, उनके बीच में जो स्लाइड्स होती है ना, वो क्या होती है, जब मैं इसमें ओपन करता हूँ ना, दोबारा से लाइट चली गई, मैंने उसको सेव भी कर लिया था, लेकिन जब मैं ओपन करता हूँ तो जो पेज खाली रखता हूँ, मैं एम्प्टी रखता हूँ, तो इस स्लाइड क्या करती है, उन पेज को हटा करके फिर दिखाती है। तो मैंने करीब 50 पेजों की स्लाइड बनाई थी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 34 पेजेस की रह गई है। ठीक है, समझ में आया? तो मेरे को ऐड करने पड़ रहे हैं पेज, उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुमको तो सीक्वेंस वाइज ही हर चीज़ मिल रही है, समझ में भी आ रही होगी। मेरी बात को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना और बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना। बहुत इजी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इजी रहने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, SSC CGL के जितने भी पेपर हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, ठीक है, जो भी पेपर हो यार, जो भी, आज की क्लास में से तुम्हारे को 100% एक क्वेश्चन तो मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। अब वो तुम्हारी किस्मत कौन सी है, क्या है। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये 100% अगर 16 पेपर होंगे ना, तो 16 में से कम 6 से 7 पेपर में तुमको इस क्लास में से एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। ठीक है, और आज की और कल की क्लास तो तुमने तमीज़ से देखी ही होगी, कल की और आज तभी इस पे आए होंगे। अब अपन अपने न्यू कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ठीक है, मेरे को मतलब यार एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एडवांस जो है ना, एडवांस मैथ्स, उससे प्यार है मेरे को। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो तुमको भी प्यार होना चाहिए, समझ रहे हो? मैं तुम्हारी कोशिश इस तरीके से करता हूँ, पढ़ाने की इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा जो एडवांस मैथ्स का डर है ना कि और एडवांस आती है, तुमको पता है एडवांस से ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है भाई। ये जो तुमको मैंने बताया है ना आज, फॉर्मूले जो पढ़ा रहा हूँ, अगर तुमको ये बेसिक थ्योरी याद है ना, ढंग से रटी हुई, जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए नोट्स बनवा रहा हूँ ये, जिस दिन तुमने नोट्स बना लिए अलजेब्रा के, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन उठाना, कहीं का भी क्वेश्चन उठाना, SSC ने आज तक जितने भी क्वेश्चन बनाए उठा लेना उसको और सॉल्व करना खुद से। तुमसे 100% सॉल्व हो जाएगा अगर तुमने तमीज़ से मेरी क्लास को पढ़ा है, शिद्दत से मेरी क्लास को पढ़ा है, तो ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना अलजेब्रा में आवा, तुम 100% कर दोगे। इस तरीके से मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इस तरीके से मैंने भी पढ़ाई करी है कि जब मैंने मेरे टीचर से पढ़ा तो इस तरीके से ही पढ़ा कि आज मैं कोई सा भी क्वेश्चन करता हूँ तो बना लेता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं मानता नहीं कोई ऐसा है जिसको सब कुछ आता हो। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे को नहीं आएगा। ठीक है, कोई ना कोई, तुम भी बहुत कुछ पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाएगा जो तुमसे नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है भाई इस दुनिया में। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाहता हूँ तुम्हारे को? लेकिन जो तुम्हारा सिलेबस है उस अकॉर्डिंग तुमको चीज़ें आनी ही चाहिए, तो ही तुम पेपर में बैठने लायक हो। समझ रहे हो? और इसीलिए थोड़ी बड़ी क्लास हो रही है ताकि अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो तुम मैं चाहता हूँ कि यार तुम जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट देना चालू करो। इसलिए अपन ये अलजेब्रा को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बहुत कम बातें कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए बातें कम कर रहा हूँ ताकि तुम लोग आराम से क्लास को लो, एंजॉय करो, क्लास को पढ़ लो और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट देना चालू करो। ठीक है, सब कुछ बताऊँगा, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए ही हूँ। अब आगे देखो, बहुत प्यारी चीज़ है, इसको देखना आप। ठीक है, बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत प्यारा। समझना क्या है कि अगर तुम्हारे पास क्या हो, x + 1/x इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना है, k है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं तुमसे पूछूं देन x² + 1/x² इक्वल्स टू क्या होगा?
बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। तुम बोलोगे भाई मेरे को स्क्वायर बनाना, तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। तो समझना भाई क्या, इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा k का स्क्वायर। तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया k स्क्वायर हो गया। इससे ये उड़ गया। तो तुम बोलोगे क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बन गया है, तुम बोलोगे k स्क्वायर माइनस 2 बन गया है। और ये एक फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है। जहां पे भी तुमको इस तरीके से कोई चीज मिले, तुमको क्या होना चाहिए, ये चीज तुमसे पूछेगा, तुमको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, तुमको ये चीज पूछेगा और तुमको आंसर देखते ही लगाना है क्या कि k स्क्वायर माइनस 2 कर दे भाई, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं तुमको क्या k 1/x प्लस x इक्वल्स टू तुम्हारा 5 है, मैं तुमसे पूछता हूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल्स टू तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 23 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है भाई। बहुत ज़्यादा इजी चीज़ थी। मैंने तुमको बताया कि इसकी वैल्यू किस तरीके से बन करके आई है और ये तुमको किस तरीके से याद रखनी है। अब मेरी बात, अगर तुम इस चीज़ में घबरा गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ बहुत तमीज़ से सीखना, बहुत तमीज़ से सिखाऊंगा, बहुत प्यार से तमीज़ से सीखना। जो मैं सिखाना चाहता हूँ क्या, कि अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से समझना। तो तुम क्या बोलोगे, ये मेरा कितना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना होगा 2x इंटू 1/x होगा। समझ में आया। तो तुम बोलोगे मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर किसके हैं, k के। तो तुम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, k। तो ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो यहां से भी मेरा क्या आया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, k स्क्वायर माइनस का 2 हो जाता है। भाई कैसे भी समझ लो, इस तरीके से दोनों चीज़ें सेम ही आने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने तुमको ये चीज़ तमीज़ से सिखाई है, समझना इस चीज़ को और आगे बढ़ना। अगर तुमको क्या मेरे भाई समझना कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू तुमको कितना दे रखा हो, क्या दे रखा हो, k दे रखा हो, और तुमसे पूछे क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तुमको x स्क्वायर चाहिए तो भाई मेरे को होल स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। तो तुम बोलोगे इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, ये कितना होगा तुम्हारा k स्क्वायर। अरे भाई इसका होल स्क्वायर करूंगा तो इसका भी तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। समझ में आया। ये x से ये x कट गया तो यहाँ पे कितना आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, k स्क्वायर प्लस 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू होता है तुम्हारा k स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुमको क्या याद रखना है मेरे दोस्त कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू k हो, और तुमसे पूछे क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्या, ये होगा मेरा x स्क्वायर माइनस 2। ये चीज़ तुमको इस तरीके से डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये जो तुम करोगे ना इस तरीके से, ये जो स्टेप्स है ना भाई, ये तुमको पेपर में नहीं करने हैं, तुम्हारे को पेपर में इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारा x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे भाई, k स्क्वायर, k कितना है तुम्हारा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ओके, गलती कर दी ना अपन ने, यहाँ पे माइनस थोड़ी आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, सही है। कितना आएगा, प्लस आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 11। समझ में आया कि नहीं आया। अरे प्लस 2 ही तो होगा, देखो भाई ये माइनस 2 था, इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो तुमको यही तो याद रखना है कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, k स्क्वायर प्लस 2 होता है। ये चीज़ याद रखनी है तुमको, और इसी से मैंने ये चीज़ बनाई है। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ईजी चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ें थी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, ठीक है, और इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस भी, टेंशन मत लेना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को तमीज से देखूंगा तो ही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ x की पावर 12.5 प्लस x की पावर प्लस 1/x की पावर 12.5 इक्वल्स टू 16 है, देन x की पावर 25 प्लस x की पावर, अरे यार सुनो दोबारा सुनो,
इफ x की पावर 12.5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12.5 इक्वल्स टू 16 है, देन x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन x की पावर 25 इक्वल्स टू क्या होगा। तो बहुत प्यार से तमीज से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ क्या x की पावर 12.5 और इस चीज़ को देखता हूँ क्या x की पावर 25 को, तो तुम क्या बोलोगे, इसका 2 गुना है कि नहीं है। मतलब मेरे पास क्या था, x की पावर 1 था, मेरे से क्या पूछ रहा है, x की पावर 2 ही तो पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे मेरे पास x की पावर 1 था, x की पावर 2 ही तो पूछ रहा है मेरे से, तो क्या हो गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है ये। तो इस तरीके से बस तुमको क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चंस को पकड़ना है। अब देखो मेरे भाई बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तुम बोलोगे क्या कि मेरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 16 दे रखा है और मेरे से पूछ क्या रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे क्या कि 16 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे कितना हो गया, 256 माइनस 2 हो गया। तो तुम्हारा आंसर कितना है, 254। बस यही क्वेश्चन था और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्या बोल रहा है, इफ p इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। पहले तो मैं इस चीज को देखना चाहूंगा, ठीक है, इस चीज से कुछ बनाना चाहूंगा। तुम बोलोगे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तुम बोलोगे आएगा एलसीएम पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, तुमसे ये चीज़ पूछ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ना है। अब इस पे आता हूँ मैं, तो बहुत प्यार से देखूंगा कि p इक्वल्स टू इतना है और पी क्यू इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा q इक्वल्स टू कितना होगा। तुम बोलोगे भाई कि 7 माइनस 4 रूट 3 होगा। समझ में आया कि नहीं, तुम्हारा q कितना होगा, 7 माइनस 4 रूट 3 होगा। और अगर मैं p प्लस क्यू की बात करता हूं तो तुम बोलोगे कितना आ जाएगा, तुम्हारा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तुम्हारे पास p प्लस क्यू है, मतलब तुम्हारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना है, 14 है। तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बोलोगे ये 14 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2। तो डेट इज तुम्हारा आंसर कितना आएगा, ये कितना होगा तुम्हारा 196 माइनस 2 194 हो गया। भाई समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो गया, 194 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 194 आ गई। ठीक है, और पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 194 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। ये क्या है भाई, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 14 है। तुमसे पूछ क्या रहा है भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो पूछ रहा है। तो तुम क्या बोलोगे भाई कि ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना होता है 196 माइनस 2, ये कितना हो गया आपका 194 ही तो हुआ। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, हटाओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मेरे को कल की याद आ गई, कल वाली क्लास की। इफ x इक्वल्स टू कितना है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 एंड y इक्वल्स टू कितना है, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, देन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत इजीली समझना क्वेश्चन को और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ओके, पेन लेते हैं वाला। ठीक है, तुम बोलोगे भाई मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे को एक्स प्लस वाई चाहिए और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया होगा इसको देख करके कि जब मैं एक्स वाई करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एक्स वाई तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं एक्स प्लस वाई करता हूं इस चीज में, तो कल वाली क्लास अगर तुमको तमीज से याद है तो तुम क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे कितना आएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 और नीचे कितना आएगा 5 माइनस 3। याद करो कल की क्लास, इसका फॉर्मूला होता है क्या कि 2 प्लस 2 a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होता है। रूट में वैल्यू होती है, ये a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। अब देखो इससे ये 2 कट गया तो तुम्हारा x प्लस वाई कितना आ गया, तुम्हारा x प्लस वाई कितना आ गया मेरे दोस्त, x प्लस वाई कितना आ गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 8 आ गया। तुमसे क्या पूछा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो तुम क्या बोलोगे, ये कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा 62 हो गया। कितना आ गया, 62। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो जो चीज़ों को तुमको समझा रहा हूँ यार।
x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा कितना है 8 है, तो तुम क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा k का स्क्वायर माइनस 2 ये तो होगा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 62 हो गया। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई भाई 62 आ गई है। और तुमको पता है x इंटू वाई कितना है तुम्हारा 1 है, नीचे कितना है तुम्हारा 62 और ये कितना है इसकी वैल्यू 1, तो तुम्हारा आंसर कितना है भाई 63/61। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। बहुत इजी चीज़ें हैं मेरे भाई, प्यार से और तमीज़ से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई बहुत प्यार से एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, और ये कॉन्सेप्ट तमीज़ से तभी समझ में आएगा जब तुम माइंड और अपना प्रेजेंस अपना सब कुछ इस क्लास में लगाओगे। देखो समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा था तुमको अभी तक कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू तुम्हारा k होगा, तो तुम क्या बोलोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है k स्क्वायर माइनस 2 आता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके साथ मैं 2 लगा दूँ, ये कितना होगा तुम्हारा 2x प्लस 1/3x इक्वल्स टू कितना कर दूँ तुम्हारा 5 कर दूँ। इस तरीके का क्वेश्चन बना दूं तो क्या होगा, मैं तुमसे इस तरीके का क्वेश्चन बना दूं और तुमसे पूछूं क्या कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना तुम्हारा क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं तुमसे ये चीज़ दे दूं और तुमसे ये चीज़ पूछूं तो क्या होगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना चीज़ को, मैं क्या कहना चाहता हूँ बहुत प्यार से समझना, ठीक है। पेन चेंज करते हैं बहुत प्यार से। अब देखो समझना, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ax प्लस 1/bx बराबर कितना है k है, और मैं तुमसे क्या चाह रहा हूँ कि ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। यही चाह रहा हूँ ना मैं तुम लोगों से। तुम बोलोगे ठीक है, तो अब तुम बोलोगे इसका होल स्क्वायर कर दो, अरे इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो तुम बोलोगे जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ax का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ax इंटू 1/bx आ गया कि नहीं आ गया। तुम बोलोगे इस x से x कट गया, इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे k स्क्वायर आएगा। समझ में आई कि नहीं। अब इस चीज़ को तो मेरे को चाहिए और इस चीज़ को मैं उधर भेज देता हूँ, तो तुम बोलोगे क्या कि ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर बराबर तुम्हारे आया है क्या k स्क्वायर, ठीक है। k स्क्वायर इसको उधर भेजूंगा तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2। अब 2 के साथ क्या बचा है, a बचा है और कितना बचा है b बचा है, तो ये कितना आ जाएगा a इंटू 1/b आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आ गया 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/b आ गया है। तो तुमको ये फॉर्मूला हो गया, जो भी तुम इसको मानना चाहो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया है, फॉर्मूला हो गया, जो भी है ये इसको तुमको याद करना है और बहुत तमीज़ से करना है, बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से देखता हूँ, तो दोनों चीज़ें क्या सेम लिखी हुई है, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, तुम्हारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता होगी, और ये कितना हो गया तुम्हारा b स्क्वायर हो गया, तो ये क्या पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल होल स्क्वायर हो जाएगा इस चीज़ का, मतलब इसको मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, अरे भाई 4x, ठीक है। ये क्या, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना। देखो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, ये क्या बन के आई है, देखो भाई तमीज़ से देखना, ये कितना है 2x से तुम्हारी चीज़ कितनी बन गई 4x स्क्वायर बन गई, मतलब भाई 2 का भी तो स्क्वायर हुआ है और x का भी तो स्क्वायर हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मतलब तुम्हारी हुई क्या चीज़ है इनडायरेक्टली, 2x का होल स्क्वायर ही तो बनी है चीज़, तभी जो कितना बनेगा 4x स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल बेसिक बताता हूँ यार, हर चीज़ बताता हूँ कि कैसे बनी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से बनी है कि नहीं बनी, तुम बोलोगे बिल्कुल बनी है। तो भाई यही तो मैंने तुमको यहाँ पे समझाया कॉन्सेप्ट कि अगर इस तरीके से चीज़ हो तो तुम्हारा क्या होगा आंसर, तुम्हारा इस तरीके से इस तरीके से चीज़ हो तो उसको तुमको क्या याद रखना है, ये याद रखना है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, बहुत प्यार से समझना कि अगर तुमसे क्या गिवन हो ax प्लस 1/bx इक्वल्स टू तुम्हारे को क्या गिवन हो k गिवन हो, तो तुमसे क्या पूछे कि ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे भाई, ये क्या होगा तुम्हारा k स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/b हो जाएगा। ये चीज़ तुमको याद रखनी है। समझ में आया। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने बताया तुमको क्या,
ये चीज़ तुमको याद रखनी है। मैंने तुम्हारे को प्रूफ बताया, बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ बताया। अगर अब तुम ध्यान से और तमीज़ से सीखोगे मेरे से तो समझ में आ जाएगा। आई होप आपने ये चीज़ उतार ली होगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस चीज़ को सिखाऊंगा। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल, इसको सॉल्व कराऊंगा, इसलिए ये चीज़ रब कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ रब हो जा भाई। देखो अब आराम से देखना भाई, बहुत तमीज़ से और सब्र के साथ देखना, तब जाकर समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। और भाई पढ़ाई वढ़ाई क्या चल रही है तुम्हारी, ये तो बताओ। मस्त चल रही है ना पढ़ाई? पढ़ाई तो यार मैं तुमसे रोज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहा हूँ यार चीज़ों को, कि कैसे क्या चल रहा होगा तुम्हारा, कैसे क्या चल रहा है। पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा, मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ यार, है ना। चलो देखो हो गया टाइम पास। अब देखो ये चीज़ दे रखी थी, इससे तुमको ये चीज़ पूछी है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, ये चीज़ तुम्हारी दे रखी है, तुमको ये चीज़ गिवन है, तुमसे ये चीज़ पूछ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, ये कितना होगा तुम्हारा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/b होगा। समझ में आया? तो के कितना है तुम्हारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया है तुम्हारा, ठीक है। -2 इंटू तुम्हारा ए कितना है, तुम बोलोगे 2 है, ठीक है, इंटू बी कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना है 3 है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से। तो ये कितना होगा तुम्हारा 25 माइनस 4/3 हो गया। ये इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 75, 75 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 71/3। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा से लिख देता हूँ चीज़ को, प्यार से समझना। जो चीज़ समझाना चाहता हूँ उसको बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। अगर तुमको क्या दे रखा है कि 2x + 1/3x इक्वल्स टू तुम्हारा क्या दे रखा है, k दे रखा है, और तुमसे पूछ रहा है क्या कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या होगा तुम्हारा k स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/b होगा। ये चीज़ तुमको याद रखनी है, ये चीज़ तुमको याद रखनी है। यही कॉन्सेप्ट था जिस पर मैंने इतनी देर अपना टाइम स्पेंड करा, ठीक है। आपके लिए इतना यूट्यूब मतलब इतना समय दिया इस चीज़ को समझाने के लिए, और आपको समझ में भी आई होगी। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, समझना। एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने इसका, 2 क्वेश्चन लिए हैं, ओके 2 क्वेश्चन ही तो लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो यार 4 क्वेश्चन हो गए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इतने क्वेश्चन क्यों दे देता हूँ मैं तुम्हारे लिए यार, इतनी मेहनत क्यों करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम तो कुछ करते ही नहीं मेरे लिए, शेयर भी नहीं करता यार वीडियो को। अब इसको देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5a + 1/3a इक्वल्स टू 5, देन फाइंड 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुम बोलोगे यार इससे अगर मैं देखता हूं तो मेरे से ये पूछना चाहिए था कि क्या कि 25a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, लेकिन उसने तो तुम्हारे से ये चीज़ पूछी है। तो भाई ये चीज़ पूछी तो इसको ये चीज़ बनानी भी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसी चीज़ पे मत दिमाग लगा देना कि यार ये तो ये पूछनी चाहिए थी, ये क्यों पूछ ली इसने। अगर वो चीज़ पूछी है तुमसे तो उसका आंसर भी होगा, और तुमको इसी चीज़ को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे और कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो ये दे रखा है तुमको कितना, 5a + 1/3a इक्वल्स टू कितना है 5। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा कितना बन जाए, ये 3a + 1/5a बन जाए, क्योंकि इसी चीज से तो ये बनेगा। तो मेरे को यही तो चीज चाहिए, मतलब मेरे को 3 की जगह यहाँ पे क्या चाहिए 5 चाहिए, और यहाँ पे 5 की जगह क्या चाहिए 3 चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब 3/5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 3/5 इंटू 5a प्लस ये कितना होगा 3/5 इंटू 1/3a इक्वल्स टू 5 इंटू 3/5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस 5 से 5 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारे पास 3a + 1/5a इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब भाई तुम्हारे को ये चीज़ गिवन है, ठीक है, ये चीज़ तुमने निकाल ली, और तुमसे क्या पूछ रहा है 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो तुम्हारे पास के ये है, तो तुम क्या बोलोगे 3 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2 इंटू तुम्हारा कितना आएगा, a कितना है 3, b कितना है तुम्हारे पास 5। मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था और लाइटें चल गई, ठीक है, तो बीच में रह गया थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी। मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि ये कितना हो गया आपका के स्क्वायर -2 इंटू a
इंटू 1/b चाहिए। तो आपको क्या पता है कि इसके अकॉर्डिंग a कितना होगा आपका 3 होगा और b कितना होगा तुम्हारा 1/5 होगा। तो यहाँ पे कितना किससे इंटू करना है तुम्हारे को 3 इंटू 1/5 करना। इसी तरीके से करोगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस ये कितना होगा 6 अपॉन कितना होगा तुम्हारा 5। अब जब 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 45। 45 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 39 अपॉन कितना आ गया तुम्हारा आंसर 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में किस तरीके से अपन ने आंसर निकाला? आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे चलते तो अपन देखते हैं क्या कि 8x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 6 है, देन द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस चीज को। मेरे को क्या चाहिए 16x स्क्वायर, मतलब ये चीज किससे बनी होगी, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। कितना होना चाहिए 4x अपॉन 1 प्लस 1/4x होना चाहिए, मतलब ये चीज होगी तब जाकर के ये चीज बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको इस चीज को क्या बनाना है, ये बनाना है। ये जो चीज गिवन है 8x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 6 जो तुमको गिवन है, इसको तुमको क्या बनाना है, इस चीज में कन्वर्ट करना है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके इस चीज को तुमको बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तुमको क्या गिवन है, क्या 8x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 6 गिवन है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने तुमको शायद बताया होगा, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। माइनस है तो अब की बार प्लस हो जाएगा। यार ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि नहीं बताया? अब लाइटें और चल गई थी, मेरे को ध्यान भी नहीं है कि मैंने तुमको बता दिया कि नहीं बताया बीच में। अब वो जो पीपीटी होती है ना, वो होती है उड़ जाती है इसमें से, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। चलो मैं तुमको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस चीज़ को समझ में आया मेरे को, ठीक है। प्लस माइनस से भी तो बन सकती है ये चीज़, हाँ प्लस ही होगा, बीच में प्लस होगा, प्लस से बनेगी। तुम बोलोगे माइनस से भी ये चीज़ बन जाएगी, किससे, माइनस से भी ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से। यार ये लाइट चल जाती है ना, तो जो एक अंदर से इंसान का जो होता है ना, पढ़ाने का इतना अच्छा मन होता है, वो सब कुछ खराब हो जाता है यार। वो लाइट चल गई तो इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, क्या बताऊँ तुमको। अब इस चीज़ को देखो, ठीक है। मेरे को क्या बनाना है इसको 4x माइनस 1/4x। तो तुम क्या बोलोगे भाई, अगर मैं इस पूरी चीज़ को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8x माइनस 1/2 इंटू 1/2x इक्वल टू 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारे पास 4x बन जाएगा। इसको देखोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 4x बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट जो है उसको अभी यहीं समझना, प्यार से समझना, तरीके से समझना। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हारा 2a प्लस 1/3a इक्वल्स टू कितना है k है, और मैं तुमसे पूछता हूँ क्या 4a प्लस 1/3a इक्वल्स टू क्या होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ यार, ये इतना दिमाग खराब हो जाता है, लाइटें चल जाती है ना तो बहुत गुस्सा आता है। देखो अब क्या है 2a प्लस 1/3a इक्वल्स टू कितना है, k है। तुमसे क्या पूछना चाहता है वो क्वेश्चन में कि 4a स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या सिखाया, तुम बोलोगे k स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना होगा a इंटू 1/b होगा कि नहीं होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। लेकिन अगर वहीं ऐसे आ जाए क्या 2a माइनस 1/3a इक्वल्स टू k है, और तुमसे क्या पूछे 4a स्क्वायर माइनस 1/9a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे k स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/b होगा। समझ में आया कि नहीं? अभी कैसे होगा दोबारा देख सकते हो, यहाँ पे तुम आराम से देख सकते हो, समझना। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। माइनस क्या आएगा, माइनस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 2a इंटू कितना आएगा 1/3a इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा k स्क्वायर। इस a से ये a कट गया तो तुम्हारे पास क्या आया 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा, प्लस 2a/b, ये तुम्हारे पास आ गया। समझ में आया कि नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको क्या गिवन हो 2a माइनस 1/3a इक्वल्स टू k है, और तुमसे क्या पूछे 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर पूछे, तो वो क्या होगा k स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन बी होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है और समझना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन यही दे रखा था आपको, इस वाले कॉन्सेप्ट में दे रखा है आपको वो क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले टाइप में दे रखा है वो क्वेश्चन। तो समझना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है आज की क्लास में, बहुत ईजी है बहुत। तो बिना टेंशन के पढ़ो और बस क्लास को समझो। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये चीज़ है, तुमको इससे क्या बनानी है, तुम बोलोगे क्या बनाना, 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर चाहिए तुम लोगों को। अरे इस चीज़ के ये चीज़ चाहिए तुम्हारे को, मतलब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हारे को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम बोलोगे इसका होल स्क्वायर जब मैंने करा और मैंने इस कॉन्सेप्ट को जब समझा तो मेरे को समझ में आया इसकी वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ए इंटू 1 अपॉन बी होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, के स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 अपॉन बी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो k कितना है तुम्हारा, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस 3 है, प्लस 2 इंटू कितना है तुम्हारा 4a है, इंटू 1 अपॉन कितना है तुम्हारा 4a है। समझ में आया? तो 4a से 4a कट जाएगा तो 9 प्लस 2 कितना रह जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 11। तो आंसर कितना है इसका, 11। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट तुमको समझाया, बस वो इतना सा है। क्या है उसको दोबारा समझ लो कि 2a माइनस 1 अपॉन 3a इक्वल्स टू k है, और तुमसे क्या पूछे, 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9a स्क्वायर पूछे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर माइनस या फिर प्लस, तुम बोलोगे प्लस होगा आपकी बार, प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन बी होगी। ये चीज़ तुमको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना आया, 11 आया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ और इसको देखता हूँ तो ये चीज़ इस चीज़ से बनी होगी। अरे ये चीज़ मेरे को पता होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? किस तरीके से तुमको समझनी है चीज़ों को और किस तरीके से तुमको इस चीज़ को ये चीज़ बनानी है। क्वेश्चन ये दे रखा है तुमको, लेकिन तुमको चाहिए ये, तब जाकर के तो वो चीज़ बनेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब इस चीज़ को मैं देखता हूँ क्या दे रखा है आपको, ये पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये चीज़ दे रखी है आपको, ठीक है। इस चीज़ को मैं ढंग से देखता हूँ तो आप बोलोगे यार ये कितना है, x5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब मैं क्या करूँ कि मेरी ये चीज़ बन जाए, तो तुम बोलोगे यार कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा तो, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर रूट एक्स से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो तमीज़ से समझने की कोशिश करना, सब्र रखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये कट गया, तो तुम्हारे पास इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, रूट एक्स आएगा, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स आ गया, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। तुम्हारे पास ये चीज़ बन गई। अब तुम बोलोगे यार इस चीज़ से तो मैं ये चीज़ भी बना सकता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स भी बना सकता हूँ। कैसे? जब इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज़ आएगी। अरे इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही चीज़ आएगी। जब इसका होल स्क्वायर करूँगा मतलब ये चीज़ थी, इससे मेरे को क्या चीज़, ये चीज़ चाहिए, तो मैंने क्या करा होगा, स्क्वायर करा होगा। तो तुम जानते हो इस चीज़ के लिए कितना हो जाएगा, ये रूट में इससे इस चीज़ में चाहिए तो तुम क्या बोलोगे, के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यार मेरे को लग रहा है कि तुमको समझ में ही नहीं आ रही होगी ये चीज़, तो ठीक है भाई, ये चीज़ है, इससे तुमको ये चीज़ बनानी तो किस तरीके से बनेगी, यही तो फॉर्मूला होता है बनाने का। या फिर तुम बिल्कुल ही बेसिक से समझ में आते हो तो समझ लो भाई एक और बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे को। तो तुम क्या बोलोगे, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आया? तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई 25 प्लस 2 करोगे कट गया तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगी। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 27 आ गई। अब तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, तुमको पता है क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 27। तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे भाई, ये होता है तुम्हारा क्या, के स्क्वायर माइनस 2। 27 का स्क्वायर कितना होता है तुमको पता होना चाहिए, वो कितना होता है, इतना ही होता है, इतना ही होता है क्या, 7 to 9 माइनस 2 कर दो इसमें से, तो तुम्हारा आंसर कितना गया, 7 to 7, आंसर खत्म। समझ में आया? इस तरीके से उड़ाना है क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से बनाना है। तुमको क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन को ढंग से आराम से, इफ 4p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, देन p स्क्वायर प्लस 16 अपॉन
पी स्क्वायर, ये गिवन है तुमको। एक बहुत प्यार से चीज़ समझना, ठीक है। देखो यहाँ समझाता हूँ तुम्हारे को एक चीज़, बहुत प्यार से समझना। अगर मैं क्या लिखूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 लिखूँ, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x भी लिख सकते हो। इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मतलब अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो तमीज़ से देखूंगा तो ये तुम क्या बोलोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 है, मतलब ये 5 क्या है, तुम्हारा k है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो तुम बोलोगे इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर तुम बोलोगे इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये चीज़ थी, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख दिया। समझ में आया? सेम चीज़ है ये सब, ठीक है। अगर यहाँ से जो तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो तुम क्या बोलोगे, अगर ये चीज़ भी तुमको कहीं पे दिखे तो तुमको समझना है इस चीज़ को क्या, कि इधर से तुमको क्या पता होना चाहिए, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि k की वैल्यू कितनी होगी, मेरी 5 होगी। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो भी तुमको समझ में आना चाहिए कि k की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 5 होगी। अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो तुमको पता होना चाहिए क्या, कि k की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 5 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों चारों चीज़ें एक ही है। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है जो तुमको समझना है, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी, ठीक है। अपने नोट्स कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अगर अब मैं इसको देखता हूँ तो तुम बोलोगे इसको उधर भेजूंगा, देखो इसको उधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, इस तरीके से देखूंगा तो 4 4 16p हो जाएगा तुम्हारा। इसको उधर भेजूंगा तो तुम बोलोगे कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस p हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इसको इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12p या फिर 20p होगा ना। अरे देखो ये चीज़ है, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, 20p है, कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बोलोगे मेरे को क्या चाहिए भाई, ये चीज़ है तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, p प्लस 4 अपॉन 4p चाहिए होगा। अरे ये तो चाहिए होगा, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है भाई p स्क्वायर प्लस कितना है आपका, ये 4 है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कितना है 20p है, यहाँ पे कितना है p स्क्वायर प्लस 4p है। अगर मैं इसमें से p डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इस p को इधर भेज दूँ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो इस p से ये p कट जाएगा, इस p से ये p स्क्वायर कट जाएगा और ये 4 अपॉन p आ जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या गया, p प्लस 4 अपॉन p इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया, 20 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया इस चीज़ को? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अरे मेरे को ये चीज़ चाहिए, इसी चीज़ से तो मैं इस चीज़ को बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब मेरे बात को ध्यान से समझना, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा समझ लो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरे तरीके से देख लो, इस -4p को जब मैं 16p के पास भेजूंगा तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, 20p बच जाएगा। ये कितना बन गया, p स्क्वायर प्लस 4 बच गया। अब ये क्या है, यहाँ पे इनटू में, अगर मैं इस p को इधर भेजता हूँ स्क्रीन से तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 20 इधर हो गया, ये कितना आ गया, p स्क्वायर अपॉन p आ गया, प्लस ये कितना आ गया, 4 अपॉन p आ गया। इस p से इसको उड़ाया तो यहाँ पे कितना है, 20 इक्वल्स टू p प्लस 4p आ गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? 20 इक्वल्स टू p प्लस 4 अपॉन p आ गया, समझ में आया? अब इसी चीज से तो वो चीज बनी होगी p स्क्वायर प्लस 16 अपॉन p स्क्वायर। मतलब तुमको ये चीज गिवन है क्या, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू k है, तो तुमसे मैं पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो तुम क्या बोलोगे भाई, 2 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा, बस खत्म आंसर। k कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 20 है, k कितना है 20 है, k कितना है तुम्हारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400 माइनस 2 इंटू ये जो 4 है, ये वाला 4, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा इंटू 4, तो ये कितना हो गया भाई, 400 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, 392 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 392। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है, मैंने तुमको समझाया, ठीक है, इस पर इतना अपन ने टाइम खर्च करा, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन में पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको समझना और बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करना। मैं समझा रहा हूँ एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी, ठीक है। पहली चीज़ तो इसको देखते ही मेरे को समझना है कि यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है, माइंड में समझना है। इसको देखते ही मेरे को माइंड में अपने दिमाग में चल जाना चाहिए, मेरे को चाहिए p प्लस 4 अपॉन 4p चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए और ये मेरे माइंड में चलेगी। अब मैं इसको देखता हूँ तो किस तरीके से बनाऊंगा, तुम बोलोगे इसको इधर मल्टीप्लाई और ये तो करना ही पड़ेगा, तुम बोलोगे पेन तो चलाना ही पड़ेगा, लेकिन पेन इस तरीके चलेगा, आप इसको उधर भेजूंगा कितना हो जाएगा, 20p इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस
इतना। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चीज समझाई है कि अगर इस फॉर्म में भी हो तुम्हारा तो कितना, मैंने तुमको बताया था k कितना होगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझाया, देखो ये रहा कॉन्सेप्ट, समझाया कि नहीं समझाया, इस तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ हो, तो k कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, तो वहां पे k कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से सोचना है, इस तरीके से सोचना है एग्जाम में। तो तुम्हारे यहाँ पे कितना आएगा p + 4 अपॉन p इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 20 आ गया। और तुमसे पूछ क्या रहा है, p² + 16 अपॉन p² पूछ रहा है, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये जो 4 है ना, ये 4, तुम्हारा आंसर कितना आएगा 392 आएगा। आगे बढ़ो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखोगे तुम, इफ 3 इंटू ब्रैकेट x² + 1 - 7x अपॉन 3x = 6, x is not equals to 0, then the value of √x + 1 अपॉन √x। समझने की कोशिश करना, तुम बोलोगे इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3x² + 3 माइनस कितना हो जाएगा 7x = कितना हो जाएगा 18x। समझ में आया कि नहीं आया, इजी चीज़ थी, समझ में आई कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई होगी तुमको ये। अब मैं क्या करूँगा, इसको उधर भेजूंगा या फिर इसको इधर ले आऊँगा, तो तुम बोलोगे भाई ये कितना होगा 3x² + 3x, इसको इधर ले आओ, तो -18 - 7 कितना बनाएगा तुम्हारा -25, माइनस का ये कितना हो जाएगा, इसमें 18 में इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -25x = कितना हो गया 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो इस चीज़ को ढंग से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस पूरे में x से डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे में मैं क्या करता हूँ x से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे कितना आएगा 3x² अपॉन x आएगा, प्लस ये कितना होगा तुम्हारे पास 3 अपॉन x हो गया, माइनस ये कितना होगा 25x अपॉन कितना होगा x = 0 अपॉन x करोगे 0 आ जाएगा। इससे इसको उड़ाओगे, इससे इसको उड़ाओगे, तो तुम्हारे पास कितना आया भाई 3x + 3 अपॉन x माइनस 25 है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, तो तुम्हारे पास x + 1 अपॉन x = कितना आ गया तुम्हारा 25 आ गया। अब इस 3 को नीचे भेज दोगे तो x + 1 अपॉन x = कितना आ गया तुम्हारा 25/3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन बहुत प्यारा हो चुका है ये, ठीक है, तुमको ये जो चीज गिवन है ये इसकी स्क्वायर वैल्यू गिवन है, किसकी, जो तुमसे पूछ रहा है उसकी स्क्वायर वैल्यू तुम्हारे क्या आ चुकी है, क्वेश्चन को तुमने सॉल्व करा तो ये आ चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा होल स्क्वायर, तब मेरे पास क्या बनेगा, तुम बोलोगे इस तरीके से बनेगा, यही तो बनेगा। तो ये कैसे बना, इसका होल स्क्वायर करने पे बना, तो मतलब तुम्हारे पास होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तुमको ये चीज बनाना है। तो अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मैं क्या करूं ऐसा, तो तुम बोलोगे इसमें मैं +2 ऐड कर दूं और 25 3 अपॉन +2 कर दूं। तो अगर मैं इस चीज को ढंग से देखता हूं तो ये मेरा क्या बन चुका है, होल स्क्वायर बन चुका है, किसका, √x + 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर बन चुका है। और इसको देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6 और 25 + 6 कितना होता है 31 अपॉन में कितना है 3, ठीक है। तो √x + 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो √x + 1 अपॉन √x बराबर किसके आ गया तुम्हारा, रूट में 31/3 आ गया। ये इसका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ढंग से देखो और समझने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, इफ x की पावर 4 + x की पावर if x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 = 194, देन द वैल्यू ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा x² + 4 - 4x = 0, मतलब x की पावर 2 चाहिए मेरे को। कितना चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। यहाँ पे कितना x की पावर 4 है, तो इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 पे आना पड़ेगा। मतलब मेरे को इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, किसको, इस वाली चीज को मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो होल स्क्वायर मतलब x की पावर 2 पे आऊंगा। अरे इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो मैं x की पावर 2 पे आऊंगा। तो क्या करोगे, तुम बोलोगे भाई दोनों साइड 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड करूंगा, ये कितना 194 + 2 कर दूंगा। अब ये चीज़ क्या बन गई है तुम्हारी, तुम बोलोगे x² + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बन गई है। और ये चीज़ तुम्हारी कितनी बन गई है, 194 + 2 कितना हो गया 196। जब ये स्क्वायर हटाओगे तो तुम्हारे पास x² + 1 अपॉन x² = तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो तुम बोलोगे कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया 14 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, अभी भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ तो तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेज दोगे x की पावर 14 ऐसा बन जाएगा। अब तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो, क्या इसको भी तुम x
प्लस 1 अपॉन एक्स बना सकते हो। कैसे? अगर मैं इसके साइड दोनों साइड 2 ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू कर दूं 14 प्लस 2 कर दूं, तो ये तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बन गया तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इधर कितना है 14 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 आ जाएगी। कितनी आ गई है? 4 आ गई है। अब इस चीज से मेरे को इस चीज को रिलेट करना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 4x आ गया। समझ में आया कि नहीं आया है? 30 चीजें बताओ, समझ में आ गई? अब कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे को, ये जो 4x है इसकी वैल्यू कितनी है? इसके बराबर है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो तुम। तो ये कितना है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 0। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्यों लगा रखा? पर नहीं है, फालतू ही लगा रखा है। तो ये कितना हो गया भाई? ये कट गया। तो 4 माइनस 3 करोगे तो 4 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो ना यार सच में, मतलब आप पढ़ा रहे हो और बीच में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो सच में दिमाग खराब रहता है। मतलब दिमाग उस लेवल का काम कर रहा था तो डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ समझने को कि मेरे को क्लास अपलोड करनी है, आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कराना है। क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार के लिए, ठीक है। तुम्हारे को क्या गिवन है? तुम्हारे से पूछ क्या रहा है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा? इसको तुमने इक्वेशन बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तुमसे ये पूछ रहा है। अब तुमको ये इसी से चाहिए। तुम्हारे पास यहाँ पे x की पावर 4 है, तो तुमने क्या करा? x की पावर 4 को पहले x की पावर 2 में कन्वर्ट करा और फिर x की पावर 2 को तुमने सिर्फ सिंपली x में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, समझ में आया? और फिर तुमने इससे क्या बनाया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। और तुमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाई थी तुम्हारी? ये रही। तो तुम्हारा 4x बराबर किसके आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आया। तो तुमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया तुम्हारा कितना? 3, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को देखो। इफ x की पावर 8 माइनस 1 4 4 2 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। समझ रहे हो? तुमको भाई है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स से क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना आना चाहिए। इससे तुमको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पे जाना आना चाहिए, मतलब इससे चल जाओगे तुम, ठीक है। इससे तुम्हारे को x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 पे भी जाना आना चाहिए। समझ में आया? और तुमको रिवर्स में भी आना चाहिए क्या? इससे तुमको इस पे आना चाहिए। समझ में आ रहा हो? इससे तुम इस पे आ जाओ, इस तरीके से तुमको आना चाहिए, और इससे तुम इस पे आ जाओ, इस तरीके से भी तुमको आना चाहिए। जब तुम इधर से यूं आओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? -2 और +2 को ऐड करते हुए चलना पड़ेगा, समझ गए हो? और जब तुम इससे इस पे आओगे तो क्या करना पड़ेगा तुमको? +2 ठीक है, +2 और -2 को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हुए आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो मैंने तुमको सिखा भी दिया है, क्वेश्चन कराए हैं 2-3, तो उससे तुम सीख भी गए होगे, ठीक है। अब देखना तमीज से समझना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन गिवन है, मतलब तुम्हारा क्या गिवन है? x की पावर 8 माइनस 1 4 4 2 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा क्या निकालना है? x की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई, ये है और ये है और ये है, तो तुम बोलोगे यार x की पावर 4 से अगर मैं सब जगह डिवाइड कर दूं तो यहाँ से x की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी x की पावर 1 अपॉन x की पावर 4 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा? x की पावर 4 से डिवाइड करा, x की पावर 4 से डिवाइड करा, x की पावर 4 से डिवाइड करा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम क्या बोलोगे? और या फिर मैंने अभी भी तुमको समझाया था एक कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग तुमको यहाँ पे डायरेक्ट समझना था कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है बराबर आएगा 1442 के। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाया था, उसको तुम यूज़ करोगे तो देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इससे तुमको समझ में आना चाहिए क्या? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना आता है? 5 आता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से यार तुमको तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल्स देने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा चीज़ों को। इस चीज़ को ढंग से सीखो और समझो। अब देखो, ये चीज़ आ गई है। अब इससे तुम्हारा किस पे आना है? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 पे आना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ। तो तुम बोलोगे ये जो, और तुमको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे +2 करके देखता हूँ, +2 करके देखता हूँ, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? इसका होल स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गए, ठीक है। और ये जो चीज़ बनी ना, ये तुम्हारी कितनी बनी? 1444 बनी, जो कि क्या होती है तुम्हारा? किसका स्क्वायर होती है? किसका स्क्वायर होती है? 38 का स्क्वायर होती है। तो तुम्हारे पास क्या है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया तुम्हारा 38 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ किसी को प्रॉब्लम दे रही है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मैंने 38 डायरेक्ट लिख दिया, जबकि डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 144 आएगा, मतलब 1444 आएगा। ठीक है, अब जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा ना तब आएगा तुम्हारा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा? 38 आ गया। समझ में आ गया? अब आएगा ये। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए? x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो भाई तुमको पता है क्या कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में से मैं -2 कर दूं तो मेरे को इधर भी -2 करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 36 आ जाएगा। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूं तो तुम्हारा क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया? 6 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? वन ऑफ द बेस्ट और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। इधर से मैंने स्क्वायर हटा तो 36 किसका स्क्वायर होता है? तुम बोलोगे 6 का। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया यार शायद। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुमको समझा दिया है ऑलरेडी। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 3x माइनस 1 अपॉन 4x इक्वल्स टू 3। यार ये मैंने करवा दिया है क्वेश्चन। हाँ, इस पे आओ तुम, इस चीज पे आओ, इस पे आओ डायरेक्ट। क्या दे रखा है? इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7 देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ क्या दे रखा तुम्हारे को? x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7, और अगर इधर देखता हूँ तो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे से पूछ रहा है, इसी तरीके से पूछ रहा है। अरे x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसी तरीके से पूछ रहा है। तो भाई इसको देखता हूं तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है, ये वैल्यू तुमको निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू तुमको निकालनी है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत प्यार से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, तब जाकर के चीज़ें समझ में आएगी तुम लोगों को। ठीक है, ये सब मैंने करवा दिए थे। एक तो लाइट जाने के बाद है ना सतूना ख़राब हो गया इसका बहुत ज़्यादा आज की क्लास का। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा प्यार से एक चीज़ समझने की कोशिश करना। तुम बोलोगे यार ये x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे आएगा? तुम्हारे को तो ये दे रखा है, तो तुम क्या बोलोगे यार इसको मैं किस तरीके से बनाऊं? तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, या पता नहीं किस तरीके से लगाओगे, लेकिन कुछ लोग निकाल लेंगे इसको। तुम बोलोगे यार मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, किसका? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दूँ, ये कितना है? 7 का होल स्क्वायर कर दूँ। तुम बोलोगे बिल्कुल कर दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 49 आ गया। ये आ जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल आ गया। फिर मैं इसको उधर भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 51 आ गया। ठीक है भाई, अब तुम बोलोगे यार अब क्या करूँ मैं? मेरे को तो x प्लस 1 अपॉन एक्स सही है। तो तुम क्या बोलोगे? अगर मैं इसको देखूं ढंग से तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर मैं इधर 2 ऐड कर दूं, इधर 2 ऐड कर दूं, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 2 ऐड कर दूं तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया है? इसका इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 51 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को, तो ये बन गया तुम्हारा कितना? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया तुम्हारा? 53 के बराबर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूँ स्क्वायर को, तो तुम्हारा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर किसके आएगा? √53 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कितना आया? 7√53 आया। इसका आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? 7 इंटू √53 आया। लेकिन भाई इतने कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं, इतनी चीज़ें नहीं लगानी है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं तो मेरा एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बनता है। क्या बनता है कि अगर मेरे को क्या दे रखा है? कभी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू k दे रखा है, और मेरे से कभी पूछ रहा है क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? समझना प्यार से, मेरे को क्या दे रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू k है, तो मेरा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? तो ये हमेशा होता है आपका रूट में k स्क्वायर माइनस चल रहा है ना, तो कोई माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझना किस तरीके से आएगा। जब मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो तुम बोलोगे ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा? k का स्क्वायर बन जाएगा।
अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका भी करना पड़ेगा। समझ में आया? तो तुम बोलोगे इस x से ये x कट गया, तो तुम्हारे पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है तुम्हारे पास k स्क्वायर आ गया, और ये 2 जो है उधर जाएगा तो उसके पास क्या जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए x माइनस 1/x चाहिए। अगर मैं दोनों साइड -2 और कर दूं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, इधर कितना होगा k स्क्वायर -2 अगर मैं इस चीज़ को ढंग से देखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है किसका, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन चुका है, और ये किसके बराबर है x स्क्वायर -4 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? जब यहाँ से मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो मेरा x माइनस 1/x किसके बराबर आ जाएगा, तुम बोलोगे रूट में k स्क्वायर -4 के आ जाएगा। तो ये चीज़ तुमको डायरेक्ट याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ तुमको डायरेक्ट याद रखनी है, क्या कि जब भी x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है और तुमसे क्या पूछे x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू होगा रूट में k स्क्वायर -4 होगा। ये चीज़ तुमको हमेशा और हमेशा के लिए याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं देखूं क्या कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू k है और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ये होगा तुम्हारा रूट में k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। ये तुम इसको प्रूफ करना चाहो तो खुद से प्रूफ कर लेना, जिट्टो वैसे होगा प्रूफ। और ये कॉन्सेप्ट भी तुमको याद रखना है और रटना है, एक ये वाला, और दूसरा क्या है x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है, और तुमसे क्या पूछे x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा भाई k स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो कॉन्सेप्ट थे बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 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 ओके क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से कराया था, देखो वही क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 है देन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो भाई इतना पेन चलाना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पेन चलाना था। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना था, ठीक है। क्वेश्चंस को अपन उड़ाना ही चाहते हैं और उड़ाना ही सीख रहे हैं। भाई अगर तुमने मेरी थ्योरी ढंग से समझ ली, ठीक है, और सीख ली ना, तो जब मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जब 2018 से लेकर 2021 तो बहुत तेज़ी से कराऊंगा। इस चीज़ को ढंग से देखो और समझो। यहाँ पे तो तुमको यही चीज़ चाहिए, इस चीज़ को तो तुम्हारे को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे को यही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो तुम बोलोगे भाई x माइनस 1/x कितना है तुम्हारा 7 है, इंटू तुम्हारे को ये चीज़ चाहिए, तुम्हारे पास ये है, इससे तुम्हारे को क्या चाहिए x प्लस 1/x चाहिए, तो तुम बोलोगे कितना होगा रूट में k स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे कितना है प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा रूट 53 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा रूट 53 आ गया, और यही क्या था इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। आगे बढ़ो। अगर अब मैं इस क्वेश्चन को तमीज से देखता हूँ, क्या देखा है, इफ a प्लस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल्स टू 10√2 देन a माइनस बी अपॉन रूट ए बी दे रखा है। अगर मैं इस चीज को तमीज से देखता हूँ और इस चीज को तमीज से देखता हूँ तो देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एलसीएम है इसको क्या कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या बनेगा a अपॉन में रूट ए बी प्लस b अपॉन में रूट ए बी इक्वल्स टू कितना है 10√2 है। अगर देखो रूट ए से इसको काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा रूट ए आ जाएगा ऊपर भी, तो ये कितना है रूट ए अपॉन रूट बी आया, और यहाँ पे देखता हूँ तो ऊपर कितना आ जाएगा, तुम इसको काटोगे तो रूट बी अपॉन रूट ए आ जाएगा, और इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 10√2 है। अगर इस चीज़ को ढंग से देखता हूँ तो यहाँ पे कितना बनेगा तुम्हारा रूट ए, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा, अपॉन में कितना आएगा रूट बी आएगा, माइनस ऊपर कितना आएगा रूट बी अपॉन में कितना आएगा रूट ए आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तमीज से देखने की कोशिश करना, ये तुम्हारे पास क्या x है और ये क्या है तुम्हारे पास y है, या फिर तुम इस चीज़ को इस तरीके से देख पा रहे हो क्या कि ये तुम्हारे पास क्या है 1/x है, ये तुम्हारे पास x है और इसका जस्ट उल्टा दे रखा है, तो ये कितना होगा तुम्हारा 1/x हो गया। ये तुम्हारे को कितना देखा 10√2 दे रखा है। तुम्हारे से क्या पूछ रहा है x माइनस 1/x क्या होगा। तुम्हारे को पता है कि ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, और तुमको पता है कि ये चीज़ निकालने के लिए क्या होता है रूट में किसका, इसका स्क्वायर, k स्क्वायर -4 करना होता है। तो तुम बोलोगे भाई 10√2 का स्क्वायर किसका, 10√2 का होल स्क्वायर -4 करना है तुमको, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 200, 200 -4 करोगे तो कितना आएगा रूट में 196, और इसका मतलब होता है तुम्हारा 14। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 14 आया।
आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ 2x स्क्वायर माइनस 4 रूट 10x प्लस 7 इक्वल टू 0 देन 2/7x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। समझने की कोशिश करना। मेरे को इस 2 के साथ क्या चाहिए, नीचे 7 चाहिए, इस 2 के साथ मेरे को 7 चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे है मेरे पास 7, लेकिन इस पूरी क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब वो तमीज से देखना पड़ेगा। ये तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, मेरे को 2/7x माइनस 1/7x चाहिए। तो देखो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे x से डिवाइड करना पड़ेगा और देखो यहाँ से इस x से ये x स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर x ही बच जाएगा सिर्फ। समझ में आया। अरे इस x से इस x को काटोगे तो ऊपर कितना बचेगा, x ही तो बचेगा, 2x बच जाएगा, लेकिन 2x के साथ मेरे को नीचे क्या चाहिए, 7 भी चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, पूरी में 7x से डिवाइड करूंगा। मैं इस पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड करूंगा, 7x से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे भी मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7x से, और यहाँ पे मेरे को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 7x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं ढंग से देख पा रहा हूँ तो ये चीज़ मेरी कट गई है, यहाँ से इस 7 से ये 7 कट गया है, मेरे पास क्या बनकर गया है, इस x से ये स्क्वायर कट गया है, 2x/7 बनकर गया है, प्लस 1/x आएगा। देखो यहाँ से कितना आएगा, 1/x ही तो आएगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा क्या है, माइनस का है, तो इक्वल्स टू को उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा ये, इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया। अपॉन में इसके 7 भी है, समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम्हारे पास ये है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, यही चीज़ बस माइनस में पूछ रहा है, तो बना लोगे नहीं बनालोगे, तो तुम बोलोगे रूट में इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करोगे 16 × 10 कितना होगा, 160/7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना आएगा, -4। समझ में आया कि नहीं आया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49, सही तो है, हाँ, इनटू यहाँ पे ये भी तो आएगा। देखो समझने की कोशिश करना। अब इनटू क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे ए बी भी होता है, समझना, प्यार से समझना। देखो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुमको क्या सिखाया था, यहाँ पे मैंने तुम्हारे को बेसिक बना के सिखाया था कि यहाँ पे ये x से x कट गया था, लेकिन तुम्हारे को अगर यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, वैल्यू गिवन होगी, कुछ ना कुछ, ये अलग वैल्यू गिवन है, ये अलग वैल्यू गिवन है, तो वो मल्टीप्लाई होगी और वो चीज़ उधर चल जाएगी। समझाता हूँ, चलो अभी समझाता हूँ, उसको भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी समझो इस क्वेश्चन को, तुम्हारे यहाँ पे कितना आएगा, 2/7 भी आएगा, कितना आएगा यहाँ पे इनटू में 2/7 भी आएगा। अभी क्यों आएगा इसका आंसर देता हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, रूट में 160, एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा, देखो ये कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा एलसीएम तुम्हारा 49, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 8 × 7 कितना हो जाएगा 56। तो तुम्हारा आंसर कितना आया, ये 104/7। ये तुम्हारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना, कुछ भी नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या है समझना, क्वेश्चन दे रखा था तुम्हारा अपने पास क्या था, 2/7x प्लस 1/x इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना था, 4√10 अपॉन में कितना था, 7 था। एक बार इसको इजी फॉर्म में ले लेता हूँ मैं, एक बार के लिए बोल देता हूँ, के ही था तुम्हारे पास, क्या था, के था। तुम्हारे से क्या पूछ रहा था, 2/7x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्या होगा। तो तुम बोलते हो क्या कि के स्क्वायर माइनस 4, इसी तरीके से बोलते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास x के साथ वैल्यू ऐसी गिवन है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना नेसेसरी है, तो वो मल्टीप्लाई होगी। अब समझना क्यों होगी, कैसे होगी, समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो तमीज से देखो, अरे यार देखो, देखो अब अगर मैं इसका क्या करता हूँ, होल स्क्वायर करता हूँ, तो तुम बोलोगे कितना होगा, 4x अपॉन कितना होगा, 4x/49 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये कितना होगा तुम्हारा, x हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो, मैं क्या करूँगा, इसका होल स्क्वायर करूँगा, तो मेरे को इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 4/49x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 2 × a भी होता है, a भी होता है, तो तुम्हारे पास कितना है, 2/7 है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इक्वल्स टू किसके आ गया, ये के स्क्वायर के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गया। अब मैं इस चीज़ को उधर भेजूंगा, समझ रहे हो, इस चीज़ को उधर भेजूंगा तो माइनस की हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, के स्क्वायर माइनस 4/7 हो गया। समझ में आ गई इतनी चीज़, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई।
अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बच गया तुम्हारे पास 4x² अपॉन 49 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। लेकिन तुमको क्या चाहिए भाई? यही चीज़ माइनस में चाहिए। क्या चाहिए? 2/7x माइनस 1/x चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो तुम बोलोगे कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 4x² अपॉन 49 प्लस 1/x² माइनस यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, तुम्हारा 2 इंटू, तुम बोलोगे 2/7 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ इसमें से, तो मेरे को यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। ये k² माइनस 4/7 माइनस 4/7 करना पड़ेगा। तुम बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, तो तुम बोलोगे ये अपना परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 2/7x प्लस 1/x का माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर किसका आया? रूट में k²। अरे यार रूट नहीं आएगा, पहले ये स्क्वायर हटाएंगे तब रूट आएगा। ठीक है, कितना आएगा? k² माइनस, देखो ये कितना था, माइनस का 4/7 माइनस का 4/7, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 8/7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आई? ये चीज़ तुम्हारी क्या बनेगी? एक ये चीज़ तुम्हारी क्या बना देगी? परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। किसका? 2/7x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना देगी। समझ में आया? जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो तुमको समझ में आता है क्या कि 2/7x माइनस 1/x बराबर आया रूट में k² माइनस 8/7 के बराबर आया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं इस चीज़ को ढंग से देखूं तो मेरा ये क्या बन रहा है? रूट में k² माइनस 2 इंटू कितना हो गया तुम्हारा? ये 4 इंटू 2/7 हो गया। क्या हो गया? इस चीज़ को अगर ढंग से देखूं तो क्या हो गया? k² माइनस 4 इंटू 2/7। और ये 2/7 क्या चीज़ थी तुम्हारी? ये चीज़ थी। अगर यहाँ पे भी कोई चीज़ होती तो वो भी क्या होती? यहाँ पे मल्टीप्लाई होती। इस तरीके से तुमको याद रखना है। ये टाइप सारे कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तुमको समझनी और सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आज का लास्ट टाइप है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। अगर वो समझ में आ गया तो आप खेल जाओगे। और इस पर 100% एक क्वेश्चन आया है पिछले 2-3 सालों में, और ये आपको समझना ही है, इसका कोई वो नहीं है। देखो समझने की कोशिश करना क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो? k हो, और तुम्हारे को क्या पूछ रहा हो? x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा हो, तो तुम्हारा ये क्या होता है? k³ माइनस 3k होता है। कितना होता है? k³ माइनस 3k होता है। ये तुमको याद रखना है। अगर ये चीज़ गिवन है तो इससे तुम्हारे को ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए। अब ध्यान से समझना कैसे होता है और क्यों होता है। जब मैं इसका होल क्यूब करूंगा तो तुम क्या करोगे? एक कितना हो जाएगा? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x, ये कितना आएगा? x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k³ हो जाएगा। समझ में आया? इस x से ही x कट गया, और x प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है? k के बराबर है। तो यहाँ से कितना आया? x³ प्लस 1/x³ कितना आ जाएगा? प्लस 3k इक्वल्स टू k³ आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम क्या पाओगे? कितना हो गया? x³ प्लस 1/x³। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल्स तुम्हारा कितना हो गया है? k³ माइनस 3k। ये तुम्हारा मैंने हैंड्स प्रूव्ड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बोलता हूं क्या कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू k है, तो तुम्हारा x³ माइनस 1/x³ जो है वो कितना होगा? k³ प्लस 3k होगा। और इस चीज़ को तुम्हें खुद से प्रूव करना है, और ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है, तुमको याद रखना है। जब भी तुम्हारा x माइनस 1/x इक्वल्स टू k हो, तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल्स टू k³ प्लस 3k होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, देख सकते हो। इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 5, देन x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? तो तुम बोलोगे क्या होगा? k³ माइनस 3k। k कितना है तुम्हारा? 5 है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 3 इंटू 5। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे प्लस आएगा ना यार, प्लस आएगा ना। देखो ये कितना है? x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना है? k है। तुमसे क्या पूछे? x³ माइनस 1/x³ पूछे, तो ये कितना होता है तुम्हारा? k³ माइनस 3k होता है। तो समझ में आया? यहाँ पे कितना आएगा? प्लस आएगा। तो ये कितना हो गया? 125 प्लस 15, तुम्हारा आंसर कितना आया? 140। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है?
x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा k क्यूब माइनस 3k होगा। समझ में आया? ये कितना है 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 125 माइनस 3 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 125 माइनस 15 110 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, क्या x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा k क्यूब प्लस 3k होगा। x 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 27 आएगा, प्लस 3 इंटू 3 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 9 आएगा, तो इसका आंसर कितना आया 36 आया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्या दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो तुम बोलोगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 18 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है, क्या दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे भाई ये कितना होगा k क्यूब माइनस 3k होगा, तो k क्यूब मतलब 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, माइनस 3 इंटू 21 करोगे तो ये कितना हो गया तुम्हारा 223, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 322 आंसर। ठीक है, ये थे भाई कॉन्सेप्ट्स बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है, जो मैंने तुमको बताए और सब कुछ इंपॉर्टेंट था आज की क्लास में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ तुमको कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे तो ये कितना होगा k क्यूब माइनस 3k होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना है k है, तो तुम क्या बोलोगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा k क्यूब प्लस 3k होगा। समझ में आई कि नहीं? आज मैंने तुमको एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाई, क्या कि x प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू √3 है, तो x की पावर 6 इक्वल्स टू कितना होता है -1 होता है। अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है -√3 है, तो तुम्हारे x की पावर 6 बराबर किसके होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? और क्या चीज़ें सिखाई मैंने तुम्हारे को कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना है 1 है, तो तुम्हारा x की पावर 3 किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। अगर x प्लस 1/x बराबर तुम्हारा किसके -1 के है, तो x की पावर 3 किसके बराबर होता है +1 के बराबर होता है। ये इस पर मैंने क्वेश्चंस भी कराए और ये तुमको मैंने समझाया अभी। ठीक है, मैंने तुमको क्या चीज़ समझाई कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है, तुम्हारे से क्या निकलवाना है x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x k स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर बीच में क्या माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा -4। अगर तुमसे क्या पूछ रहा है x माइनस 1/x इक्वल्स टू k है, तुमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x, तो ये क्या होगा तुम्हारा k स्क्वायर +4 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मैंने तुमको क्या बताया कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है, तो तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा k स्क्वायर -2 होगा। अगर तुम्हारा क्या है भाई x माइनस 1/x इक्वल्स टू k है, तो तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा k स्क्वायर +2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताए। ठीक है, और मैंने तुमको यही बताया कि अगर यहाँ पे ax प्लस 1/bx इक्वल्स टू k है, तुम्हारे पास क्या हो ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर हो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा ये k स्क्वायर माइनस कितना होगा 2a/b होगा। ये चीज़ें मैंने तुमको बताई, सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें सिखाई, बहुत प्यार से सिखाई। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक रह गई होगी तो वो तो शायद 50 मिनट की क्लास के बाद थोड़ी सी क्लास जो होगी उसमें आपको लगी होगी। ठीक है, वो इसलिए हो गई क्योंकि मेरा जो बहुत तगड़ा मूड था, आज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का मूड था पढ़ाने का, वो लाइट चल गई बीच में। ठीक है, तो लाइट जाने के बाद क्या आप खुद भी समझते हो, बट लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया, आप लोगों को बेस्ट तरीके से पढ़ाया, बेस्ट तरीके से समझाया। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो भी अच्छा हो गया होगा, लेंथ का 1-1.5 घंटे का वीडियो हुआ होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हर टाइप का मैंने क्या करा है क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आए। ये थ्योरी चल रही है अपनी, और आप इसमें भी देख रहे हो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। 2015-2017 के क्वेश्चन थे, इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, फैलाओ वीडियो को, जोर से फैलाओ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी थोड़ी बहुत मेहनत तो करो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।